हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है थर्ड पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले का। और अभी हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 136 पर गिवन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स 1 to 9। 1 to 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 नंबर्स को यूज करके आप कितने अलग अलग मैजिक स्क्वायर्स बना सकते हैं। तो देखिए 9 नंबर्स हैं। एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। 3 by 3 का ये एक स्क्वायर आपको बनाना है। इसमें 1 to 9 नंबर्स हमें इस तरह से लिखने होते हैं कि हर रो, हर कॉलम और हर एक डायगोनल का सम सेम आए। 3 by 3 मैजिक स्क्वायर की जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये है हमारी 3 by 3 मैजिक स्क्वायर की जनरलाइज्ड फॉर्म। सेंटर में नंबर होता है m कोई भी नंबर हो सकता है। देन पहले कॉर्नर्स को हम फिल करेंगे। यहां पर इस कॉर्नर में आप लिखेंगे m-1, ऊपर वाले कॉर्नर में हो जाएगा m+1। हमारी कोशिश रहेगी कि हर तरफ से आपके चाहे डायगोनल्स हो या रोज हो या फिर कॉलम्स हो, सम हमेशा 3m ही आए। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप m-1 m और m+1 को ऐड करते हैं, m से m कैंसिल, m+m कितना हो जाएगा 3m। आप चाहे तो m-1 ऊपर और m+1 नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ये हो गया, बारी है m-2 की। m-2 आप लिखेंगे यहाँ राइट में, m-2 यहाँ है तो m+2 कहाँ होगा यहाँ पर, जिससे कि इस रो का सम भी 3m हो जाए। -2 से +2 कैंसिल, m 3m हो गया। नेक्स्ट है m-3 और m+3। m-3 आप यहाँ लिखेंगे, m+3 हो जाएगा इस तरफ, जिससे इस डायगोनल का सम भी 3m आए। अब यहाँ m-3 m-1 यानी कि 2m-4 हो चुका है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे m+4 और नीचे आएगा m-4। ये है आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म। अगेन इसको लर्न करना पड़ेगा। अब 1 to 9 नंबर्स अगर आपको लिखने हैं, आप पूछेंगे m क्या होना चाहिए। m होगा सभी नंबर्स का सम 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 9 एंड डिवाइडेड बाय 9। सभी नंबर्स के सम को 9 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो होगा आपका m, ठीक है। एक बेस फॉर्म हम लिख लेते हैं। देखिए आंसर नंबर 1 आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये तो लर्न आपको होनी ही चाहिए। पहले एक बेसिक मैजिक स्क्वायर हम बनाएंगे, फिर देखेंगे उसी को रोटेट करके या फिर उसी की ही कुछ जो हमारी रिफ्लेक्टेड फॉर्म है, बाकी उससे बन जाएंगे आपके जितने भी बनेंगे हमारे। तो पहले m की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, m क्या होगा 1 2 3, चलो लिख ही देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9, सभी को ऐड करिए और सम को 9 से डिवाइड करिए। कितना हो जाएगा 9 + 1 10, 18 20 27 30 36 40 एंड 5 45। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो 10 10 सम आपका मिलता जाएगा। देखो 9 और 1 10 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, है ना, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 40 ये हो गए और 5 45। 45 by 9, 9 5s are 45 होते हैं, यानी कि m की वैल्यू आ गई 5। अब m अगर 5 है तो आप ये एक बेस फॉर्म बना सकते हैं। आप कहेंगे 1 बेसिक मैजिक स्क्वायर इज, एक बेसिक मैजिक स्क्वायर क्या हो सकता है, ये 3 by 3 का एक स्क्वायर आपने बनाया। सेंटर में हम लिखते हैं m कितना है 5, यहां पर आपने लिखा 5। उसके बाद यहाँ m-1 यानी कि 5 - 1 4, यहाँ पर आप लिखेंगे m+1 5 + 1 यानी कि 5 + 1 हो जाएगा 6। फिर इस तरफ आएगा m-2, यहाँ पर 5 - 2 हो जाएगा 3, यहाँ 5 + 2 यानी कि 7। फिर m-3 यहाँ होगा 5 - 3 यानी कि 2 और यहाँ m+3 8। फिर नीचे m-4 5 - 4 1 और ऊपर m+4 5 + 4 हो जाएगा 9। ओके, ये एक मैजिक स्क्वायर हमने बना लिया। आप किसी तरफ से ऐड कर लीजिए इनको, सम हमेशा आपको 15 ही मिलेगा। चेक करें, 7 + 2 9, 9 और 6 15, 9 + 1 10, 10 और 5 15,
4 + 3 7, 7 और 8 15, सभी रोज का सम कॉलम्स का सम 15 है। रो में अगर आप देखेंगे 9 + 2 11, 4 15, यहाँ पे भी 15 ही होगा। एक बार कॉलम्स को चेक कर लेते हैं। 8 + 2 10, 10 और 5 15, और इस तरफ भी 6 + 4 10 और 5 15। क्लियर है? अब इस मैजिक स्क्वायर से और बाकी कितने मैजिक स्क्वायर्स आप बना सकते हैं? सबसे पहले तो इसी मैजिक स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। इसको रोटेट कर दीजिए, या आप अभी इसको इस तरफ से देख रहे हैं। फर्स्ट रो में आपको 2 9 4 7 5 3 6 1 8 दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस तरफ आ जाते हैं, यहां से इसको देखें तो देखो अभी भी ये मैजिक स्क्वायर ही है। आप यहां से अगर देखेंगे 4 3 8, अगेन सम 15 है। 9 5 1, यानी कि आपका मैजिक स्क्वायर ऐसा भी तो हो सकता है 4 3 8 सबसे ऊपर हो। आपकी पहली एक तरह से ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। सेकंड रो होगी 9 5 1 और थर्ड रो होगी 2 7 6। देखिए ये भी एक मैजिक स्क्वायर है, हालांकि नंबर्स आपको सभी डिफरेंट दिखेंगे। आप कहीं से भी ऐड कर लीजिए। 9 + 1 10, 10 और 5 15, ठीक है, कोई भी कॉलम ऐड कर लीजिए। 8 + 6 14, 14 और 1 15। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि किस तरह से रोटेशन होगी इसमें। फिर 7 + 3 10 और 5 15, आप कैसे भी करेंगे ये मैजिक स्क्वायर ही रहेगा। फिर आप यहाँ पर 180 डिग्री रोटेट होकर इस तरफ आ जाइए। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो भी आपको मैजिक स्क्वायर ही दिखेगा। सबसे पहली रो में आप घुमा के देख लीजिए, भले ही मोबाइल की स्क्रीन को या अपनी कॉपी पर बनाकर कॉपी को रोटेट कर लीजिए, तो आप देखेंगे पहली रो में है 8 1 6, ठीक है। सम यहाँ से भी 15 ही है, इन कॉलम्स का सम तो 15 है ही, और अगेन आपके डायगोनल्स का सम भी 15 है। फिर आप 270 डिग्री रोटेट होके अगर इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ से भी, जहाँ सबसे ऊपर 2 7 6 है, अगर ये भी बनेगा मैजिक स्क्वायर आपका। पहले है 2 7 6, फिर है 9 5 1 और सबसे नीचे है 4 3 8। इसमें भी आप देखेंगे हर तरफ से सम आपको 15 ही दिखेगा। तो 4 मैजिक स्क्वायर तो ऐसे बन गए। अगर आप इनको रोटेट करते हैं, रोटेशन से एक ओरिजिनल, एक 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, एक 180 के बाद, एक 270 के बाद, दूसरा है इनको फ्लिप करके। फ्लिप का क्या मतलब है? अगर इसी पिक्चर को आप मिरर में देखें, मान लीजिए पहली पिक्चर ये आपने इसको मिरर यहां पर रखा, तो मिरर में ये कैसी इमेज दिखेगी? फ्लिप करने के बाद ये 4 3 8 जो लास्ट में है वो आपको पहले दिखेगा। 4 3 8 ये सेकंड नंबर पर, 9 5 1 और ये 2 7 6 यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये भी एक मैजिक स्क्वायर ही है। कहीं से भी आप सम फाइंड करेंगे, मान लीजिए ऐसे करते हैं 8 + 2 10, 10 और 5 15। फिर एक जो मैजिक स्क्वायर आपने 90 डिग्री रोटेट होकर बनाया था सेकंड, उसको मिरर में देखेंगे वो भी दिखेगा सेम। 4 मैजिक स्क्वायर्स रोटेशन के बाद दिखेंगे और 4 मैजिक स्क्वायर फ्लिप करने के बाद दिखेंगे। टोटल 8 मैजिक स्क्वायर्स आप इसमें बना सकते हैं। ये वैसे MCQ में आता है, जनरली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जनरली भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी। अगर 9 नंबर्स आपको दिए हैं 3 बाई 3 के, आप 8 मैजिक स्क्वायर्स बना सकते हैं। रीजन अभी आपको समझ में आ गया होगा। 4 हम रोटेट करके देखते हैं चारों पोजीशन से, तो भी सेम दिखते हैं। फिर जो रोटेशन करके आपने 4 मैजिक स्क्वायर्स बनाए हैं उनको मिरर में देखते हैं तो उनकी मिरर इमेज भी मैजिक स्क्वायर्स ही दिखती हैं। तो ये बेसिक मैजिक स्क्वायर आपने बना लिया। आगे आप लिखेंगे नाउ दिस मैजिक स्क्वायर, ये जो मैजिक स्क्वायर है कैन बी रोटेटेड एंड फ्लिप्ड। इससे आप रोटेट कर सकते हैं, ओके, इस तरह से 90 180 डिग्री आप फ्लिप कर सकते हैं पूरा, ओके, जैसे इमेज आप फ्लिप करते हैं कई बार, एंड फ्लिप्ड, ओके, टू फॉर्म अदर मैजिक स्क्वायर्स। अब रोटेशन से कितने मैजिक स्क्वायर्स बनेंगे? रोटेशन से बनेंगे एक ओरिजिनल मैजिक स्क्वायर, नंबर ऑफ मैजिक स्क्वायर्स मेड फ्रॉम रोटेशन। रोटेशन एक है ओरिजिनल, दूसरा है रोटेटेड 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, तीसरा है 180 डिग्री रोटेट करने के बाद, रोटेटेड 180 डिग्री, बिल्कुल उल्टा आपने कर दिया उसको, और फोर्थ है रोटेटेड 270 डिग्री, 1/4 रोटेशन, फिर हाफ रोटेशन, 180 डिग्री का मतलब होता है हाफ, और 3/4 रोटेशन।
4 यहां से बन जाएंगे यानी कि 4 मैजिक स्क्वायर्स, 4 मैजिक स्क्वायर्स। अब हम बात करते हैं फ्लिप करने से कितने बनेंगे। 4 यहां से बन गए। नाउ ईच ऑफ दीज, इनमें से हर एक जो 4 मैजिक स्क्वायर्स बने हैं, दीज कैन ऑल्सो बी फ्लिप्ड, इन्हें आप फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप कह लीजिए या रिफ्लेक्टेड कह लीजिए, मिरर इमेज कह लीजिए। फ्लिप्ड और रिफ्लेक्टेड मतलब मिरर में अगर देखेंगे तो वो भी सेम ही बनेंगे, यानी कि 4 मोर मैजिक स्क्वायर्स, 4 और मैजिक स्क्वायर्स बन गए। तो टोटल कितने हो गए? सो टोटल हो गए 4 + 4 यानी कि 8। Therefore 8 different magic squares can be made using numbers 1 to 9। ओके, इसलिए कई बार जब दो अलग अलग बच्चे मैजिक स्क्वायर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि यही एक मैजिक स्क्वायर बनेगा तो ही सही माना जाएगा। टीचर को चेक करना पड़ता है। अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए ये मैजिक स्क्वायर बना दिया, उसने कहा 6 1 8 यहाँ पर है, देन 7 5 3 देन 2 9 4, क्या ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पर 2 9 4 पहले था, यहाँ 6 1 8 है। हालांकि इसमें भी आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम या किसी भी डायगोनल का सम चेक करें 15 ही मिलेगा। ठीक है, बहुत इसके 8 डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं मैजिक स्क्वायर बनाने के। चलिए, ये आपका कंप्लीट आंसर है। पहले हमने m फाइंड किया, एक बेस मैजिक स्क्वायर बना दिया, फिर लिखा इसे आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। 4 मैजिक स्क्वायर्स बनेंगे रोटेशन से, ये चारों जितना रोटेट किया जिस डिग्री पर वो बता दिया आपने, और 4 बनेंगे इन चारों जो रोटेटेड आपके मैजिक स्क्वायर्स हैं इनको फ्लिप कर किया, इनको इनके रिफ्लेक्शन से, इनके मिरर इमेज से। तो टोटल 8 मैजिक स्क्वायर्स होंगे। नेक्स्ट, नाउ क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर्स 2 to 10। अब 2 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स को ऐड करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 9 नंबर्स हैं, इनसे आपको एक मैजिक स्क्वायर बनाना है। कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे? हम तो जनरलाइज्ड फॉर्म वाली ही करेंगे क्योंकि वो इजी है। एंड कंपेयर करिए इस मैजिक स्क्वायर को मेड यूजिंग 1 to 9, 1 to 9 से जो आपने मैजिक स्क्वायर बनाया है, फिर उसके साथ आप इसे कंपेयर करेंगे। आंसर नंबर 2। आई थिंक अभी तक आपको जो हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म थी वो याद हो गई होगी, या फिर एक बार फिर से लिख लेते हैं, रफली लिख लेते हैं। इधर ये सेंटर में है m, देन m-1, m+1, फिर m-2, m+2, m-3, m+3, और यहाँ पर m+4 एंड m-4। ओके, ये m। अब 2 to 10 में m क्या होगा हमारा? पहले m फाइंड करने के लिए सभी को ऐड करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और फिर डिवाइड करेंगे किससे? 9 से। चलिए, 10 + 1 11, देखिए ये 11, 10 + 2 12, सॉरी 11 नहीं क्योंकि पहला नंबर 1 नहीं है। 10 + 2 12, 9 + 3 भी 12 हो जाएगा, 8 + 4 12, 7 + 5 12, 4 बार 12 होगा, 12 + 12 + 12 + 12, 12 4 होते हैं 48, 48 में 6 ऐड करिए, ये हो जाएगा 54। सम हो गया 54, 54/9 कितना होगा? 9 6 54, यानी कि m है 6। चलिए मैजिक स्क्वायर बनाते हैं अभी। ये 3/3 का एक स्क्वायर आपने बना दिया, सेंटर में होगा m, m मतलब 6। फिर यहाँ पर m-1, 6 - 1 हो जाएगा 5, m+1, 6 + 1 हो जाएगा 7, फिर m+m-2 यानी कि 6 - 2 4, इधर 6 + 2 8, देन m-3, 6 - 3 होगा 3, m+3, 6 + 3 होगा 9, m+4, 6 + 4 10, और m-4 यानी कि 6 - 4 2। ठीक है, इस तरह से ये आपका मैजिक स्क्वायर हो गया। इसका सम कितना है? सभी रोज और कॉलम्स का सम 10, और यहाँ लिखते हैं सम ऑफ रोज, कॉलम्स एंड डायगोनल्स। और हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें बाद में इसे कंपेयर करना है 1 to 9 वाले जो हमारा मैजिक स्क्वायर है उसके साथ। तो इसकी रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का सम कंपेयर करेंगे। कॉलम्स
एंड डायगोनल्स, जो 1 to 9 वाला हमारा मैजिक स्क्वायर बनेगा उसके साथ। ओके, तो 10 + 5 15, 15 + 3 18, 6 4 12, 12 और नहीं 6 8 14 और 4 18, आप कहीं से भी ऐड कर लीजिए, सम अभी 18 ही आने वाला है। इसका सम है, सभी रोज और कॉलम्स का सम है और डायगोनल्स का सम है 18। अब बनाते हैं 1 to 9 वाला मैजिक स्क्वायर, ये है 2 to 9। 1 to 9 हम पहले बना चुके हैं, आपको याद होगा, सेंटर में नंबर उसका 5 होता है। ये है 1 to 9। ओके, m है 5, यहाँ 5, देन 5 - 1 यहाँ यानी कि 4, इधर 5 + 1 6, यहाँ 5 - 2 यानी कि 3, यहाँ 5 + 2 7, यहाँ 5 - 3 यानी कि 2, यहाँ 5 + 3 8, यहाँ 5 + 4 यानी कि 9, यहाँ पर 5 - 4 5 - 4 1। ओके, अब इसमें सम क्या है, रोज कॉलम्स और डायगोनल्स का, ये हमें पहले ही पता है, इसमें 15 होता है, कॉलम्स एंड डायगोनल्स का सम है 15। अब देखो, अगर दोनों को आप कंपेयर करें, क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। एक तो इसमें सम 3 ज़्यादा है, 15 16 17 18, और आप अगर हर एक सेल को कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ 2 है, इसमें सबसे पहले 3 है, 9 10 4 5 7 8, आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इसका हर एक सेल बना है इसमें +1 करने से। द मैजिक स्क्वायर ऑफ 2 to 9 नहीं 10 है, 2 to 10 वाला जो मैजिक स्क्वायर है वो बनता है हर एक जो आपकी सेल है, इनको सेल्स बोलते हैं। देखिए ये रोज हैं आपकी, इनको कहते हैं कॉलम्स, 3 कॉलम्स हैं, इन्हें डायगोनल्स कहते हैं और इन्हें सेल कहते हैं। हर एक सेल में, या फिर कह सकते हैं हर एक नंबर में 1 प्लस करने से 2 to 10 वाला मैजिक स्क्वायर बन जाता है। और क्योंकि हर नंबर में आप +1 कर रहे हैं, ये भी 1 बड़ा है, ये भी 1, ये भी 1, तो इसलिए सम 1 + 1 + 1 यानी कि 3 से इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे क्या पूछा था कि कंपेयर इट विद द मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग, तो कंपैरिजन लिख देते हैं। सबसे पहले है मैजिक स्क्वायर ऑफ 2 to 10 is formed by adding 1 to every number in 1/9 मैजिक स्क्वायर। अब अगर आपको कहा जाए कि 3 to 11 का मैजिक स्क्वायर बना दीजिए, तो क्या आप 2 उसमें 1 ऐड करके बना सकते हैं, जो 2 का मैजिक स्क्वायर है उसी में हर नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, 4 हो जाएगा, ये 11 6 9, ये 6 + 1 7 4 5 5 8 3 एंड 9 + 1 10। देखिए 3 to 11 का मैजिक स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि 5 to 14 का मैजिक स्क्वायर बनाइए और आपको 5 वाला पता है, ये 1 to 9 वाला, तो 1 to 9 कितना, 1 कितना बड़ा है इससे, 5 कितना बड़ा है 1 से, 4, यानी कि हर नंबर में आपको 4 ऐड कर देना है। 5 + 4 9, 1 + 4 5, इस तरह से मैजिक स्क्वायर्स बनते हैं। दूसरा है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन है हर किसी में 1 ऐड करके बना, और दूसरा जो सम है 2 to 10 का, वो 3 ज़्यादा है 1 to 9 वाले मैजिक स्क्वायर से। सम ऑफ ईच रो, कॉलम और डायगोनल इज 3 more than सम ऑफ ईच रो ऑफ, या फिर इतना क्या डिटेल में लिखना, हम लिखेंगे द सम द मैजिक स्क्वायर सम इंक्रीजेस फ्रॉम 15 to 18। द मैजिक सम बोलते हैं जो हर रो और कॉलम या डायगोनल का आता है, इंक्रीजेस फ्रॉम, वो इंक्रीज हो गया 15 to 18, 3 नंबर्स बढ़ गए, पहले 15 था 1 to 9 में, 2 to 10 में वो 18 हो गया। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। पहले हमने 2 to 10 का मैजिक स्क्वायर बनाया, m फाइंड करने के बाद जनरल फॉर्म हमें पता है, फिर 1 to 9 का बनाया, फिर दोनों को कंपेयर किया, तो 2 ऑब्जर्वेशंस थी हमारी, एक तो हर एक नंबर 1 इंक्रीज हुआ है, दूसरा सम 3 ज़्यादा है। नाउ टेक अ मैजिक स्क्वायर, कोई भी एक मैजिक स्क्वायर लीजिए, इंक्रीज ईच नंबर बाय 1, वही बात है जो हमने सेकेंड उसमें ऑब्जर्व किया, हर एक नंबर को 1 इंक्रीज कर दीजिए। बी पार्ट में कहा गया है डबल ईच नंबर, हर नंबर को डबल कर दीजिए। इन ईच केस, हर एक केस में, इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर, क्या जो आंसर आता है आपका वो भी एक मैजिक स्क्वायर है।
बिल्कुल होगा, एक तो आप यहीं चेक कर चुके हैं। हाउ डू द मैजिक सम चेंज इन ईच केस, हर केस में मैजिक सम कैसे इंक्रीज होता है। देखिए जब 1 ऐड किया था हमने तो हमने देखा मैजिक स्क्वायर 3 बढ़ गया था, बाकी डबल करके अभी देख लेते हैं कितना इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए हमने यही ले लिया अपना जो 1 to 9 का मैजिक स्क्वायर था, मान लीजिए ये था हमारा ओरिजिनल मैजिक स्क्वायर। 1 to 9 नंबर्स का ही बना लेते हैं, 1 ऐड करना, डबल ऐड करना और सम फाइंड करना भी इजी रहेगा। 5 देन 4 6 एंड +2 इस तरह, 5 + 2 7 -2 5 -2 3 देन 5 - 3 2 5 + 3 5 6 7 8 5 - 4 1 5 + 4 9। ओके, ये ओरिजिनल मैजिक स्क्वायर है। अब 1 ऐड करते हैं, पहले मैजिक सम भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन है आगे कि मैजिक सम में कितना डिफरेंस आता है। तो इसका मैजिक सम 15 है, ये जानते ही हैं हम। नाउ पार्ट ए, इंक्रीज ईच नंबर बाय 1, हर एक नंबर को एक इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज ईच नंबर बाय 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 9 + 1 10, इन सभी में 1 ऐड करना है। 4 + 1 5 देन 7 + 1 8 5 + 1 6 3 + 1 4 6 + 1 7 1 + 1 2 8 + 1 9। अब देखिए मैजिक सम कितना होगा। पहले तो उसने पूछा था कि क्या ये भी एक मैजिक स्क्वायर है, तो आप देखेंगे हर रो हर कॉलम का, ये हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो आप कहेंगे यस इट इज़ ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर, ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर, क्योंकि हर रो हर कॉलम का सम 18 आएगा, आप कहीं से भी ऐड कर लेंगे। और इसका मैजिक सम कितना होगा 18, 3 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब आते हैं बी पार्ट पर। अब हर नंबर का डबल आपको करना है। चलिए, तो पहला नंबर हो जाएगा 2 2s are 4, ओरिजिनल का डबल करेंगे, ध्यान रखिएगा। 9 2s are 18, 4 2s are 8, 7 2s are 14, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 1 2s are 2 एंड 8 2s are 16। क्या अब ये एक मैजिक स्क्वायर है? एक बार चेक कर लेते हैं सभी साइड्स का सम, रोज कॉलम्स और डायगनल्स का। रोज से स्टार्ट करते हैं। 8 + 4 12, 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, ये सम है 30। 14 + 6 20, 20 और 10 ये भी 30 है। देन 12 + 2 14, 14 और 16 6 4 10 ये भी 30 है। रोज का तो सम 30 है। अब कॉलम्स पर आते हैं। 12 + 4 16, 16 14 अगेन ये भी 30 है। 18 + 2 20, यहाँ पर 20 और 10 30। 16 + 8 24 और 6 30 अगेन। अब कॉलम्स का भी डायगनल्स का अगर आप चेक करें, 12 + 8 20, 20 और 10 ये भी सम 30 है। और यहाँ पर 16 और 4 20, 20 और 10 यहाँ पर भी इसका सम 30 है। तो येस इट इज़ ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर, ये भी एक मैजिक स्क्वायर है। और जब आपने डबल किया तो मैजिक सम कितना हो गया, मैजिक सम है 30, वहां पर था 18, तो कितना इंक्रीज हो गया मैजिक सम 830 - 18, ये इंक्रीज हो गया 15 हमारा ओरिजिनल जो मैजिक स्क्वायर था उसका सम, तो मैजिक सम 15 था, तो मैजिक सम भी डबल हो गया है। ठीक है, जब आपने 1 1 से इंक्रीज किया मैजिक सम 3 से इंक्रीज हुआ, क्योंकि हम हर रो का सम करते हैं। रो में 3 नंबर है, 3 नंबर +1 +1 +1 हो गए तो सम ऑब्वियसली +3 होगा। जब आपने हर नंबर का डबल किया तो मैजिक सम भी डबल हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि एक मैजिक स्क्वायर है जिसमें मैजिक सम है 50, अब उस मैजिक स्क्वायर की सभी टर्म्स को हमने डबल कर दिया, अब मैजिक सम बताइए, तो मैजिक सम भी डबल हो जाता है, आंसर हो जाएगा 100। आपको बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट, व्हाट अदर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ मैजिक स्क्वायर टू यील्ड अनदर मैजिक स्क्वायर? इसका आंसर हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं क्योंकि उसे हमने काफी डिटेल में किया था। क्वेश्चन कह रहा है कौन से दूसरे ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं एक मैजिक स्क्वायर से बाकी मैजिक स्क्वायर्स फाइंड करने में। तो देखिए ये चीजें हम कर सकते हैं, यही सेम आंसर होगा इसका। अदर मैजिक स्क्वायर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग इट एंड फ्लिपिंग इट। पहले रोटेट करेंगे, 4 रोटेशंस हो सकती हैं।
एक तो ओरिजिनल है ही, एक 90 डिग्री रोटेट करेंगे, एक 180 और एक 270, और उसके बाद इनमें से हर किसी की रिफ्लेक्टेड इमेज, ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जो मैजिक स्क्वायर आएगा उसका रिफ्लेक्शन, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद का रिफ्लेक्शन और 270 के बाद का रिफ्लेक्शन। आंसर को सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख लेते हैं, बाकी ये समझ में आपको आ गया होगा बाकी के मैजिक स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। आंसर नंबर 4 आप कहेंगे अनदर मैजिक स्क्वायर्स। अच्छा, एक और इसमें सेकंड और थर्ड में भी तो हमने एक मैजिक स्क्वायर से बाकी मैजिक स्क्वायर फाइंड किए हैं। जैसे आप देखें ये एक मैजिक स्क्वायर था, इससे दूसरा मैजिक स्क्वायर उसके सभी नंबर्स में एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करके भी आ सकता है। आपने 1 प्लस किया 2 प्लस करेंगे तो एक और मैजिक स्क्वायर बनेगा, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तब भी एक मैजिक स्क्वायर बन सकता है। तो ये और तरीके हैं। आई थिंक फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्या हम शॉर्ट में लिख लें इसको? आप कहेंगे द फॉलोइंग ऑपरेशंस गिव्स अनदर मैजिक स्क्वायर्स। ऑपरेशंस गिव अनदर मैजिक स्क्वायर। इन ऑपरेशन से आप और दूसरे मैजिक स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला रोटेशन, उसको रोटेट करिए, 1/4 रोटेशन, हाफ रोटेशन, 3/4 और एक ओरिजिनल है ये, 4 तो इस तरह से बन जाएंगे। दूसरा है रिफ्लेक्शन, जो भी आपको मैजिक स्क्वायर दिया है उसको मिरर में देखिए, जो सामने आपको दिखेगा एक वो मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा है एडिंग द सेम नंबर टू एवरी एंट्री, एडिंग द सेम नंबर, हर एक एंट्री में अगर सेम नंबर आप ऐड कर दे तो नया जो स्क्वायर बनेगा वो भी मैजिक स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग एवरी एंट्री बाय द सेम नंबर। डबल करिए, ट्रिपल करिए, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो भी जो स्क्वायर बनेगा वो मैजिक स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाइंग एवरी एंट्री बाय द सेम नंबर। ओके, ये 4 तरीके हैं जिनसे एक मैजिक स्क्वायर अगर आपको दिया हो तो दूसरा आप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपको दे दिया एक मैजिक स्क्वायर, नंबर्स हम नहीं लिख रहे हैं, ABCDEFGHI। तो पहला तो तरीका है मैं रोटेट करके हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। देखो एक मैजिक स्क्वायर आप ये बना सकते हैं इसकी हेल्प से। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसको देखती हूँ तो ADE सबसे लास्ट में है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, BEH यहाँ पर है और CFI सबसे ऊपर वाली रो में है, इस तरफ से रो में है तो CFI, ठीक है। ABCDEFG, यहाँ पर G होना चाहिए था ना, सबसे नीचे है ADSG, GHI, एक ये हो गया। एक जब हम इसको मिरर में देखेंगे, मान ली कहीं पर भी मिरर आप फिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने रखा तो वो जो मैजिक स्क्वायर बनेगा उसमें ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये पहला कॉलम हो जाएगा। तो CFI फिर BEH और ADG ये भी मैजिक स्क्वायर ही रहेगा। दूसरा तरीका है इसमें, मान लीजिए हमने 5 ऐड कर दिया, A+5, B+5, C+5, D+5, वो भी मैजिक स्क्वायर होगा। और एक मान लीजिए इसको हमने 3 टाइम्स कर दिया, 3A, 3B, 3C, वो भी मैजिक स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ डिस्कस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग सेट ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 9 to 10 नंबर्स दिए हैं, 3 to 11 दिए हैं, 9 to 17, कोई भी 9 लगातार नंबर्स अगर आपको दे दें तो आप मैजिक स्क्वायर कैसे क्रिएट करेंगे? यूजिंग जनरलाइज्ड फॉर्म। आंसर आप डिस्कस वेज ऑफ क्रिएटिंग यूजिंग जनरलाइज्ड फॉर्म, और जनरलाइज्ड फॉर्म यहाँ पर बना दीजिए मैजिक स्क्वायर की। देखिए जनरलाइज्ड फॉर्म भी डिफरेंट हो सकती है आप, लेकिन एक को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ही याद रखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे सेंटर में तो M ही होता है हमेशा, वो तो रूल है ही। अरे कहीं पर आपको ऐसे भी दिखेगा, जैसे हमारे मैजिक स्क्वायर में यहाँ M-1 यहाँ M+1 लेते हैं, कुछ में हो सकता है M-1 M+1 यहाँ पर हो, यहाँ M-2 M+2 हो। ओके, फिर 1 2 यहाँ पर नहीं, माइनस आना चाहिए था ताकि 3 आ जाए, यहाँ M-1 यहाँ M+1, फिर यहाँ पर M+3 यहाँ पर M-3 हो, यहाँ पर M+ ये 3 to 5 हो गए। कहने इस तरह से मतलब डिफरेंट उनकी जनरलाइज्ड फॉर्म भी हो सकती है
ज़रूरी नहीं है कि जो हमने की है एक यही इसका स्पेसिफिक आंसर है, क्योंकि 8 अगर मैजिक स्क्वायर हो सकते हैं तो 8 डिफरेंट जनरलाइज्ड फॉर्म भी तो हो सकती है। तो आप लेकिन जैसा हमने कहा एक याद कर लीजिए, उसको ही फॉलो करिए बार बार। अगर चेंज करेंगे तो वो आप लर्न नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो यही सबसे इजी है। m ऊपर कॉर्नर पर m-1, नीचे कॉर्नर पर m+1। फिर यहाँ इसके जस्ट राइट में m+2, इधर m-2। फिर इस कॉर्नर में m-3, m-1 के पास, और m+1 के पास m+3। फिर हम देखते हैं यहाँ पर -3, -1, -4 हो गए हैं, इसको +4 की ज़रूरत है। यहाँ 3 और 1 +4 हो गए हैं, इसको -4 की ज़रूरत है, m-4। ये हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म है। इसी को यूज़ करके कोई भी 9 नंबर्स आपको दे दे, कंटिन्यूस 9 नंबर्स, उनको आप उनसे मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।